थर्ड मेथड जिसका नाम है डिवीजन मेथड। इससे पहले मैं दो मेथड बता चुका हूं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स में हम उन्हीं नंबरों का स्क्वायर रूट निकालते थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर हो, फ्रैक्शन में ना हो। लेकिन इन दो मेथड्स की लिमिट थी, लेकिन जो हमारा फाइनल मेथड डिवीजन मेथड है इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो पहले फेज में हम देखेंगे उन नंबर का स्क्वायर रूट निकालना जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो डिवीजन मेथड जानने से पहले हमको कुछ नंबरों का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। बहुत सिंपल है, देखते हैं। तो हमको 1 से लेकर 10 तक सबके स्क्वायर मालूम होने चाहिए। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81 और 10 इंटू 10 100। हमको 1 से लेकर 10 तक सारे नंबरों के स्क्वायर मालूम होने चाहिए। बहुत सिंपल टेबल है, आसानी से याद कर लोगे आप सभी लोग, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हमको एक नंबर है 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। काफी इंटेलिजेंट बच्चे होंगे इसमें जो जानते होंगे 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है। लेकिन पहले हम देखते हैं 225 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे और भी टफ प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है कि आपको पहले एक लाइन यहाँ खींचनी है, एक लाइन यहाँ खींचनी है, बीच में इस नंबर को रख लेना है, ठीक। फिर आपको यहां से वंस प्लेस से आपको दो दो के पेयर बनाने हैं। पेयर मींस दो, यानी कि 1 2 एक पेयर आपका ये हो गया। जो पेयर ना बने उसको सिंगल छोड़ देंगे, ठीक। 25 हमारा एक पेयर हो गया, 2 के साथ और नंबर नहीं है तो हमारा सिंगल नंबर छोड़ दिया, ठीक है। अब हमने इस 2 पर कंसंट्रेट किया। ये जो 2 है हमारा इस 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में किसके बीच पड़ रहा है, यानी कि हमको ये स्क्वायर देखना है। तो 2 हमारा पड़ता है 1 और 4 के बीच में, यहां पे कहीं 2 पड़ेगा, ठीक है। तो 2 4 से कम है, 1 से ज्यादा है, तो हम 1 को ले लेंगे। तो 1 यहां लिखेंगे और 1 यहां लिखेंगे, ठीक है। 1 इंटू 1 कितना आ जाता है 1। आप चाहें तो एक पेयर वाला जो है वो हटा दें, ठीक है। ठीक, आप एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, यहां पर जो आपका 1 लिखा है उसको सेम वही लिख के यहाँ पे 1 + 1 कर दिया, 2 हो गया। और यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, 2 में 1 माइनस किया, कितना बचा 1। हमने क्या किया कि दो दो के पेयर बनाए, 25 एक पेयर, 2 एक पेयर। हमने फर्स्ट नंबर को देखा, ये जो हमारा स्क्वायर रूट की टेबल है इसमें 2 को देखा। 2 किसके किसके बीच में है, 1 और 4 के बीच में है। तो 4 से 2 कम है, 1 से ज्यादा है, तो हमने 1 और 1 को सेलेक्ट कर लिया। तो 1 को यहाँ रखा, 1 को यहाँ रखा। जो यहाँ रखते हैं सेम चीज यहाँ रखते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जो 1 1 कितना हो गया 1, 2 - 1 1, ठीक है। उसके बाद हमने ये 25 को पूरा पेयर उतार लिया नीचे। ध्यान देना, ये पूरा पूरा कॉपी होगा यहाँ पे।
25 हमारा पूरा पूरा यहाँ कॉपी होगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास 2 यहाँ बचा है। यहाँ पे आगे नंबर क्या आएगा हमको नहीं मालूम है, यहाँ पे 125 आ गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ 2 है, यहाँ पर जो नंबर चाहिए, मान लीजिए यहाँ बॉक्स है, बॉक्स और बॉक्स, यहाँ क्या नंबर लिख दें और यहाँ क्या नंबर लिख दें, सेम नंबर कि 125 से ज्यादा ना हो। तो उसके लिए टेक्निक क्या है, आप क्या करोगे, 2 आपका यहाँ बॉक्स है इज इक्वल इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 125। ठीक है, अब बॉक्स में 1 रखिए, देखिए क्या ये बराबर है 21 इंटू 1, 125 है, नहीं है तो 1 आपका कैंसिल हो गया। फिर आपने क्या रखा 2 इंटू 2, ये आपका कैंसिल हो गया। ये कितना आता है 125 है, नहीं है, कैंसिल हो गया। 2 3 इंटू 3 69 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 2 4 इंटू 4 96, ये भी 125 के बराबर नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। 2 5 इंटू 5 125। ये सारा काम रफ का है, जितना भी काम मैंने इतना बताया है ये सारा काम आपका रफ का में जो है। अभी और क्वेश्चन लगवाऊंगा, प्रॉब्लम हो रही है कोई बात नहीं। ठीक है, 25 आ गया, यानी 5 यहाँ रख दें और 5 यहाँ रख दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, यहाँ माइनस किया, यहाँ पे हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर आया है वो इस 225 का स्क्वायर रूट होगा। हमारा स्क्वायर रूट आ गया। ये काम पूरा रफ है, हमको यहाँ पे वो नंबर देखना है जिसका यहाँ पर सेम नंबर रखने के पास 125 से ज्यादा ना हो। 1 2 2 1 इंटू 1 21 हुआ, 21 तो 125 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2 2 किया, 2 3 किया, 2 4 किया, 2 5 पे आगे ये हमारा रुक गया। तो ये आपने 5 और 5 रख दिया। ये मेरा डिवीजन मेथड का पहला एग्जांपल था। अभी आगे और एग्जांपल देखते हैं। लेकिन डिवीजन मेथड का से हम किसी भी नंबर का, इंटीजर का, फ्रैक्शन का, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूं 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप पूछिए किसी से 7 का स्क्वायर रूट, तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 का क्या होगा, 9 का तो सबको मालूम है 3 होता है, 11 का, 12 का आगे सीखेंगे। ठीक है, पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं और लगवाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया, चलिए। हाँ, इस टेबल को मैं साफ नहीं करूंगा, इस टेबल को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया 3249, 3249, पेन में क्या हो गया, 3249। मेरा मेथड नंबर 1 क्या था इसमें, आपको वंस प्लेस से 2 2 के पेयर बनाने हैं। एक लाइन यहां खींची, एक लाइन यहां खींची। ठीक है, लाइन थोड़ा सही नहीं लग रहा, फिर से लिख देता हूं इसको 9। ठीक है, अब आपने पहले पेयर को देखा। देखिए 12225 में केवल हमारे पास एक ही था 2, यहाँ पर 32 आ गया है, क्योंकि एक पेयर के बाद बन गया 2 2 का, फिर उसके बाद हमारा एक पेयर और बन गया। 32 को इन स्क्वायर्स में देखिए किनके बीच आ रहा है। 32 हमारा
25 और 36 के बीच आ रहा है, तो 25 से बड़ा है और 36 से छोटा है, तो हम 5 को कंसीडर करेंगे। 5 यहां लिखा और 5 यहां लिखा। 5 जा 25, लाइन खींची, यहां माइनस किया, यहां पर 5 लिख दिया। जो नंबर यहां लिखा होता है सेम नंबर हम यहां लिख देते हैं। प्लस कर दिया, 10 हो गया। सिंपल सी मैथमेटिक्स, 7। ठीक, उसके बाद 49 को पूरा पूरा यहां पे हमने कॉपी कर लिया। अब मेन काम हमको यहां पे देखना है कि ये काम हमारा कैसे होगा, तो इसके लिए रफ काम करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इतने पार्ट में रफ काम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, ठीक है। तो अब हमारे पास 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा, फिर 1 लिखा, 1 इंटू 1 कितना आ गया, 101। ये 749 से बहुत छोटा है। 102 इंटू 2, ये भी बहुत छोटा है। हम आगे करके देखते हैं। बहुत छोटा है, आगे करके देखते हैं। इसको भी हमने छोड़ दिया, ये सही है। ठीक है ना, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4160 होता है। 105 इंटू 5, 525। ये मैं कह रहा हूं कि 1 को हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, 106 इंटू 6, 636। हमारा फिर लास्ट में आ जाएगा 107 इंटू 7, 749। 7 यहां रखेंगे, 7 यहां रखेंगे, 49। ये जितना भी काम है रफ काम है। रफ, ये हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज 57। आप 57 को 57 से फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 3249 आएगा। ठीक है, कर लीजिए जिसको प्रॉब्लम हो। ठीक है, आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा मेथड था, डिवीजन मेथड। अभी हम सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, फिर धीरे से इसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैंने आज 2 क्वेश्चंस करवा दिए, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोज की तरह 5 क्वेश्चन दूंगा, वो आप करिए डिवीजन मेथड से, कर ले जाओगे आप लोग। ठीक है, 2 मेथड में पहले बता चुका हूँ, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन उनमें लिमिटेशन थी कि उसमें हम उन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट निकालते थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते थे, जिनका स्क्वायर रूट इंटीजर निकलता था, फ्रैक्शन में नहीं आता था। यहाँ पे भी अभी आपका इंटीजर ही आ रहा है, फिर धीरे धीरे आपका डेसिमल आएगा, आगे स्तर बढ़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा अब तक। चलिए, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं 1936। डिवीजन मेथड में 2 के पेयर बनाए, नाइनटीन को हमने देखा इस टेबल में। ये टेबल इंपॉर्टेंट है और कठिन भी नहीं है। तो 19 हमारा 9 और 6 के बीच पड़ा, नहीं सॉरी, 19 हमारा 16 और 25 के बीच पड़ा। तो हमारा 19 25 से छोटा है, 16 से बड़ा है। ठीक है, तो 4
16 लिखा, 4 लिखा यहाँ पे, 8 माइनस किया 3। फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स को हम एग्जैक्टली नीचे कॉपी कर लेते हैं। फिर वही काम 8 है, यहाँ क्या नंबर रखें, तो हमारा रफ काम, रफ 81 इंटू 1, थोड़ा आप लोग करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग की। 82 इंटू 2 160, 283 इंटू 3 249, 84 इंटू 4 4 मिल गया, 336 के बराबर 4। हमको मिल गया, तो ये 336 आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 4 16, कैरी 1, 4 8 32, 36, यहाँ माइनस किया 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज 44। मैं इज थोड़ा सा लिख देता हूँ, इज 44। ये आपका आंसर 44 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। आज इसका मैंने पार्ट 1 बनाया है, कल मैं इसका पार्ट 2 बताऊंगा कि मैं 7 का स्क्वायर निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा, 8 का निकालूंगा, 13 का, 13.36 का भी निकालूंगा। ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड परफेक्ट मेथड है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, इसको आप अभी लगाइए। 1296 का 1296 का स्क्वायर रूट निकालिए। अगर आप लोगों ने इसका निकाल लिया तो 36 होता है। अपना आंसर मैच कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 5 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, इनको आप स्क्वायर रूट निकालिए डिवीजन मेथड से। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।